मैस्कुलिन न्यूट्रल एडजेक्टिव्स अगर मैं बोलूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका क्या अर्थ है कि एडजेक्टिव्स मैस्कुलिन और न्यूट्रल नाउन्स को जो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। सो आप देखो, हमने दो तरह के एडजेक्टिव्स देखे थे, हार्ड एंडिंग्स वाले और सॉफ्ट एंडिंग्स वाले। तो हार्ड एंडिंग्स वाले में हार्डी और इकरात का था, सॉफ्ट वाले में सॉफ्टी और इकरात का इसके पहले ना आता था। जैसे क्या था, नोवी था, प्रस्तोई, यहाँ पे था जिमनी, है ना, ये देखा था। तो नॉमिनेटिव हमने देखा था, नॉमिनेटिव तो सिंपली हमने देखा था नोवी नोवी नोवया, नोवया तो हमने निकाल दिया फेमिनिन वाला, तो नोवी नोवय और नोवी है, प्लूरल भी नहीं है आज, तो नोवी क्या हो जाएगा, नोवा है। बस दो तरह का हम देखेंगे आज, मैस्कुलिन और न्यूट्रल। तो फेमिनिन और प्लूरल हम नहीं देखेंगे, प्लूरल हम बाद में देखेंगे और फेमिनिन हम देख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से जिमनी क्या हो जाएगा, जिमनी है ये न्यूट्रल के लिए। और नॉमिनेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या यूज करते थे, तो और स्तो, तो और स्तो। सो देखो, तो और स्तो की तरह नॉमिनेटिव जो हमारा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके लिए हम क्या है, ये नॉमिनेटिव में जो यूज हो रहा है, तो हमारा एडजेक्टिव्स भी नॉमिनेटिव में। अब जैसे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कवो और चिवो हो गया जेनेटिव केस में। सो कवो और चिवो के क्या है एंडिंग्स, देखो कवो हम क्या पढ़ते हैं, इसको कगो नहीं पढ़ देंगे ना, कवो पढ़ते हैं, चिवो पढ़ते हैं। उसी तरह से ये चेंज क्या हो गया, नो व, नो व, नो व, जवोदा। जवोद क्या हो गया, देखो जेनेटिव में जवोदा हुआ, जेनेटिव सिंगुलर में जवोद, प्लांट को बोलते हैं, जवोद क्या हो गया, जवोदा हुआ। तो उसके जो एडजेक्टिव्स उसके क्वालिफाई कर रहा क्या हो जाएगा, नो व। अब ये नो व कैसे मिलता जुलता है, कवो से मिलता जुलता है ना, कवो से मिलता जुलता है, देखो। सो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, चीवो से मिलता जुलता है ना, तो चीवो जबोदा पूछोगे ना, चीवो जबोदा पूछोगे, तो आप क्या बताओगे, नो बाबा जबोदा, ठीक है, नो बाबा जबोदा। तो कवो चीवो से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। सो नोवा हो जाएगा प्रस्तोवा, प्रस्तोवा वप्रोसा, है ना, प्रस्तोई वप्रोस, सिंपल क्वेश्चन, प्रस्तोवा वप्रोसा हो गया। नोवा इंजीनियरा, इंजीनियर का इंजीनियरा हुआ तो न्यू इंजीनियर, नोवा इंजीनियरा। नोवा जदानिया, ठीक है, न्यू बिल्डिंग, नोवा। इसी तरह से ये हार्ड वाले ओवा आ जाएगा और सॉफ्ट वाले में एवा, जिमनेवा दन्या, जिमनेवा गोस्टिया, जिमनेवा सोल्सा, ठीक है ना। ये सारे जेनेटिव केस। तो जेनेटिव में क्या एंडिंग हो गई, मैस्कुलिन की ओवा और एवा, जेनेटिव में ओवा और एवा, ठीक है। कैसे हम उसका रेफरेंस लेंगे, अवो और चिवो से, अवो और चिवो से। जो चिवो वाला है वो इसको पकड़ लो, मतलब ये जस्ट समझने के लिए है, समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चिवो वाला सॉफ्ट, सॉफ्ट वाला चिवो, चिवो की तरह डिक्लाइन होगा, और हार्ड वाला कवो की तरह, तो नोवोवा और चिवो। सो जेनेटिव आपको क्लियर। अब देखो, अब सीधे हम डेटिव छोड़ के एक्यूजेटिव में आते हैं। तो एक्यूजेटिव में आपको पता है कि मैस्कुलिन अगर जो इनएनिमेट है तो चेंज नहीं होता है, उसी तरह से न्यूटर चेंज नहीं होता है। तो न्यूटर चेंज नहीं होता तो न्यूटर से पहले न्यू सिंपली जो नॉमिनेटिव वाला एडजेक्टिव है वही लग जाएगा। जहां चेंज नहीं होता वहां एडजेक्टिव भी नहीं चेंज होगा, जहां जहां पे नाउन चेंज हो रहा है वहां एडजेक्टिव भी चेंज कर देंगे। और क्या क्वेश्चन होता था, कवो और स्तो, स्तो मतलब न्यूटर के लिए होता था, है ना, स्तो। तो और कवो होता था इसके लिए, एनिमेट मैस्कुलिन के लिए, ठीक है। तो जहां एनिमेट मैस्कुलिन होगा वहां भी अवो आ जाएगा एक्यूजेटिव केस में, और जहां नो चेंज तो वहां नो चेंज। जैसे नोवी जवोद, जवोद क्या है, इनएनिमेट है, तो नो चेंज, नोवी ही रह जाएगा। वप्रोस क्या है, इनएनिमेट है, प्रस्तोई वप्रोस। इंजीनियर, इंजीनियर एनिमेट है, चेंज हुआ एक्विजिटिव केस में, इंजीनियर क्या हो गया, इंजीनियरा, तो नो बाबा इंजीनियरा हो जाएगा, ठीक है। जदानिये न्यूटर है, न्यूटर तो वैसे भी एक्विजिटिव केस में चेंज नहीं होता, तो एडजेक्टिव भी नहीं चेंज होगा, नो वाइज जदानिये। सो एक्विजिटिव केस में सिंपल है कि मैस्कुलिन एनिमेट ही चेंज होता है तो वहां ओवा आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ एवा आ जाएगा। जिमनी देन, ठीक है, देन नहीं चेंज हुआ तो जिमनी रह जाएगा। गोस्ट का गोस्तिया हो गया, एनिमेट है तो जिमने व गोस्तिया। सोन से नहीं चेंज हुआ तो जिमने सोन से। सो जहां चेंज हो रहा है वहां चेंज कर देंगे, जहां नहीं चेंज हो रहा है वहां चेंज नहीं करेंगे। सो एक्विजिटिव केस भी ओवा ही है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है वहां पे ओवा और एवा। सो जेनेटिव केस में सिमिलर, जो एक्विजिटिव केस जहां पे चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है तो एक्विजिटिव केस एज इट इज, एडजेक्टिव पुराने केस, पुराने नॉमिनेटिव वाले के जैसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा नाउन भी नहीं चेंज हो रहा है। अब देखो डेटिव केस, तो डेटिव केस में क्या है, कमू चिमू क्वेश्चन है, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ओमू और एमू से एंडिंग हो जाएगा, नोवामू, नोवामू जवोदू, जवो जवोदू होता है डेटिव केस में, नोवामू जवोदू, ठीक है। प्रस्तोमू वप्रोसु, नोवामू इंजीनियरू, नोवामू जदानियू, ठीक है। सो अमू और एमू सॉफ्ट वाले ये क्या हो जाएंगे, एमनू, एमू, जिमनेमू दन्यू, जिमनेमू गस्ट्यू, जिमनेमू सोनसु, ठीक है। तो ओमू और एमू हो गया।
एडजेक्टिव भी सिंपल है, ठीक है। डेटिव में जैसे कॉमू और चेमू पूछते हैं क्वेश्चन, तो ओमू और एमू आ गया। उसी तरह इंस्ट्रूमेंटल में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल में इससे मत रेफरेंस लो, इंस्ट्रूमेंटल में थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ईम और ईम, हार्डी और एम, और ये सॉफ्टी और एम, ईम और ईम। तो नोविम जवोदम, नोविम जवोदम, सब सिंगुलर है। ये मैं सब सिंगुलर का बता रहा हूँ, ठीक है। प्लूरल अभी नहीं है, प्लूरल हम देखेंगे बाद में। सो नोविम जवोदम, प्रस्टिम वप्रोसम, नोविम इंजीनियरम, नोविम जदानियम, ठीक है। जिमनिम न्योम, जिमनिम गस्टियम, जिमनिम सोल्सेम, ठीक है। तो ईम और ईम। प्रीपोजिशनल कोमचेम, कोमच्योम है, तो यहाँ भी कोम, ओम और येम आ जाएगा। अकोम अच्योम होता है, तो ओम और येम। नोवम जबोदे, प्रस्टोम वप्रोसे, नोवम इंजीनियरे, नोवम जदानी, ठीक है। एक्यूजिटिव प्रीपोजिशनल केस में जैसे चेंज होता है, तो ओम और येम। जिमनियम दने, जिमनियम गस्चे, जिमनियम सोल्से, ठीक है। सो क्या हो गया, फिर से हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखो ये शायद दिखा नहीं होगा आपको, क्विक रिवीजन करें। तो जेनेटिव और एक्यूजेटिव, ओवा और एवा। अब एक्यूजेटिव में केवल वही चेंज होगा जहां नाउन चेंज हो रहा है, नाउन जहां एक्यूजेटिव में नहीं चेंज हो रहा है, वहां एज इट इज हम नॉमिनेटिव वाला नाउन रखेंगे, तो नॉमिनेटिव वाला एडजेक्टिव भी रख देंगे। या क्योंकि एक्यूजेटिव केस में नाउन हर जगह चेंज नहीं होता, इनएनिमेट चेंज नहीं होता है ना, न्यूटर चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन चेंज नहीं होता है, तो हम नॉमिनेटिव वाला रख देंगे। तो ओवा और एवा, जेनेटिव में भी और एक्यूजेटिव में भी। देन क्या है, डेटिव में ओमू और येमू, ओमू और येमू, कमू चेमू से, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंटल में ईम और ईम, ईम ईम, प्रीपोजिशनल ओम येम, सिंपल है। आप उसका पर्सनल प्रोनाउन पकड़ोगे तो आप समझ जाओगे, पर्सनल प्रोनाउन पकड़ोगे तो समझ जाओगे, इजी है याद करना, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। ये देखो जैसे या विजु नोविदोम, नोविदोम क्या है, दोम चेंज नहीं हुआ तो नोवी ही हमने लगाया, चेंज नहीं किया है, तो एक्यूजेटिव केस में। या विजु नोवा प्रिपद वाचल्य, प्रिपद वाचल चेंज हो गया, प्रिपद वाचल्य हो गया एक्यूजेटिव केस में, तो नोवा कर दिया। सो ये दोनों एक्यूजेटिव केस है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, ओवा और एवा पढ़ते हैं, ग नहीं पढ़ते, इसको व पढ़ते हैं, ठीक है, ग नहीं पढ़ते हैं। फटाफट बताओ, अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ। ठीक है। सो फेमिनिन ऑर्डिनल नंबर हमने देखा था, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव की तरह होते हैं, तो मैस्कुलिन और न्यूटर ऑर्डिनल नंबर भी इसी तरह चेंज होंगे। पेरवी, पेरवय, पेरवई, पेरवोए, अफ्तोरई, अफ्तोरवा, ठीक है, पेरववा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चेंज होंगे, बस एक्सेप्ट त्रेची, त्रेची, त्रेची में एंडिंग चेंज हो जाती है, त्रेचेवा हो जाता है, एवा और ये वाला फॉलो होता है, ठीक है। ठीक है, तो त्रेची छोड़ के बाकी जितने ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो मैस्कुलिन में इसी तरह से फॉलो करेंगे। ऑर्डिनल नंबर्स तो जस्ट एडजेक्टिव्स ही हैं, तो उसी तरह से आप देख लो, हार्ड हार्ड वाली, हार्ड वाली जो एडजेक्टिव है, हार्ड स्टेम वाले वही फॉलो करेंगे। कुछ नाउन जो मैस्कुलिन में नाउन की तरह यूज होते हैं, एडजेक्टिव सब्सटेंटिव जो बोलते हैं, किनको, कहाँ गया, ये चला गया। मैस्कुलिन न्यूटर सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिवाइज्ड एडजेक्टिव जो नाउन की तरह यूज होते हैं, जैसे उच्चोनी साइंटिस्ट के लिए यूज करते हैं। सो ये सब क्या है, एडजेक्टिव की तरह दिख रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव की तरह ही चेंज होंगे। जो एडजेक्टिव की तरह दिख रहा है एडजेक्टिव की तरह ही चेंज होगा, भले वो नाउन की तरह यूज हो रहा हो। जनाकोमी, रूस की, मरोजनय, है ना, ये सब कैसे चेंज होगा, एडजेक्टिव की तरह ही चेंज होगा। देखने में ये एडजेक्टिव लिख रहा है, हालांकि ये नाउन की तरह यूज होता है। उसी तरह से हमने वो देखा था, ककाया, ककाया देखा था, काशदया देखा था, है ना, एता देखा था, एतत वाला एता देखा था, तो वो चेंज हो रहा था फेमिनिन में। उसी तरह से यहाँ भी ककोई, ककोए, ये दोनों मैस्कुलिन न्यूटर, तकोई तकोए, काशदी काशदय, ये भी चेंज होगा इसी तरह से। और एतत तोत, है ना, और अजीन हमने देखा था प्रीवियस फेमिनिन वाले में, जैसे जैसे वो जो इनका जो फेमिनिन पार्ट था चेंज हो रहा था, वही चीज यहाँ में मैस्कुलिन पार्ट है इनका, वो इस तरह से चेंज होगा। ये तत् क्या हो जाएगा, ये तवा हो जाएगा, है ना, एतिम हो जाएगा, ये तमु हो जाएगा। उसी तरह से तोत क्या हो जाएगा, तवा हो जाएगा, इस टाइप से। अजीन क्या होगा, अदनवा हो जाएगा, है ना, जैसे चेंज होता था एतवा तवा अदनवा। इंस्ट्रूमेंटल में एतिम तेम अदनिम, सो चेंज होंगे, जो जो फेमिनिन में चेंज हो रहा है तो वो यहाँ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। देन क्या है, तो देख रहे हो कि ये सब चेंज हो रहा है। अब ये क्या है, मोई मयो त्वई त्वयो, नाशी नाशी, ये है क्या है, ये क्या है, प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस है ना। तो ये कैसे चेंज होंगे, जिमने सॉफ्ट वाले की तरह, ठीक है। कैसे हो जाएगा, जैसे देखो, मयेवा, त्वयेवा, स्वयेवा, है ना, स्वई जैसे था, स्वयो, स्वयेवा, नाशेवा, वाशेवा, ठीक है ना, ये सॉफ्ट वाले की तरह चेंज होंगे।
और वेस ऑफ से भी सॉफ्ट वाले की तरह चेंज होंगे। सेम जो आप लिखते हो ना, सेम प्रीवेट, सेम प्रीवेट लिखते हो ना, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल केस में सेवा सेमू, इंस्ट्रूमेंटल सेम, ठीक है। बस यहाँ पे इम नहीं है, सीम नहीं होगा, सेम हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल केस में। सो कव सेमू, कव सेम, अबव सेम, वो सेम, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा मिलता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वही लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देन क्या है, कुछ नाम जो है सरनेम, जैसे तोल्स्तोई, एडजेक्टिव की तरफ दिख रहा है ना, चाइकोव्स्की, कावालेव्स्काया, ये सब क्या है, चाइकोव्स्की, चाइकोव्स्कवा हो जाएगा, ये इसी तरह से चेंज होगा, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह दिख रहा है तो एडजेक्टिव की तरह, मैंने बताया ना, जो एडजेक्टिव की तरह दिखता है उसी तरह से चेंज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सो अब देखो मैस्कुलिन और फेमिनिन जितने भी आपने देखे, पर्सनल प्रोनाउन हो, चाहे ककाया काशदी हो, चाहे एतत्ता हो, है ना, एतत्तोत हो, सो उस टाइप से आप चेंज कर रहे हो। फेमिनिन में उसका फेमिनिन वाला देखे थे, फेमिनिन वाला कैसे चेंज हो रहा था, सो उसी हिसाब से आपको चेंज करना है। अब देखो प्रोनाउन क्या है, स्वई, स्वया, स्वयो और स्वई, स्वई, स्वया, स्वयो, स्वई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में भी हम स्वयं बोलते हैं ना, स्वयं, ये वही चीज है, स्वयं मतलब अपने ऊपर, अपना, स्वयं मतलब अपना, स्वई। सो स्वई आप बहुत जगह हम देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि राम, राम राम की किताब पढ़ रहा है, तो उसको बोलने से बढ़िया क्या बोलेंगे, राम अपनी किताब पढ़ रहा है, हिंदी में बोलते हैं ना, तो वही चीज है यहाँ पे, आप स्वई लगाओ। जैसे या ल्यूब्ल्यू स्वयं सेस्त्रु, आई लव माई सिस्टर, है ना। अब यहाँ पे लिख सकते थे या ल्यूब्ल्यू मयू सेस्त्रु, लिख सकते थे मयू, लेकिन मयू से बढ़िया ज्यादा बेटर क्या है, स्वयं, ठीक है। ओन ल्यूबित स्वयं सेस्त्रु, ही लव्स हिज सिस्टर, है ना। सो द प्रोनाउन स्वई इज यूज इंस्टेड ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन टू क्वालिफाई एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट का अपना है, तो आप यहाँ पे स्वई लगा सकते हैं। अब इसका इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो ओन ल्यूबित मयू सेस्त्रु, ही लव्स माई सिस्टर, अब यहाँ लगाओगे ओन ल्यूबित मयू सेस्त्रु। अब यहाँ पे मान लो लगाओगे ही लव्स हिज सिस्टर, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओन ल्यूबित स्वयं सेस्त्रु, ठीक है, ओन ल्यूबित स्वयं सेस्त्रु। देखो अब जहां पे आप किसी का नरेशन दे रहे हो, वहां स्वई मत लगाओ, क्योंकि नरेशन आप दे रहे हो उसके सेंस से, उसके उसके जो बोल रहा आदमी उसकी तरफ से आप बोल रहे हो। जैसे यहाँ पे ओन गवारिच तो इवो सीन उचित से, अब यहाँ स्वई लगा दोगे तो वो जो जो नरेट जो बता रहा आदमी उसके लिए हो जाएगा, इसलिए चेंज नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ इवो ही रहेगा, ठीक है। जहां पे ओन गवारिच इस टाइप से आ गया तो वहां पे आप स्वई नहीं लगा सकते। ही सेज दैट हिज सन इज, his son is going to school, his son is reading, his son is studying। अब यहाँ स्वई लगाओगे तो जो बोल रहा है वो ही सेज माई सन इज स्टडीइंग हो जाएगा, स्वई जैसे उसने बोल दिया, तो स्वई यानी जो बोल रहा है वो अपने लिए यूज कर सकता है, या जो सब्जेक्ट है उसके अपने लिए, ठीक है। तो स्वई का इस्तेमाल और भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, स्वई मतलब अपना, स्वई मतलब उसका, अगर ही है सब्जेक्ट तो स्वई मतलब उसका, जो सब्जेक्ट है उसका, यहाँ सब्जेक्ट या है तो उसका, यहाँ सब्जेक्ट ओन है तो उसका, ठीक है। अब स्वई क्या है, उसी तरह से सिब्या भी है, सिब्या भी है, सिब्या क्या है, सिब्या भी का भी मतलब अपना ही है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये ये अपना, आप सेंस इन समझो कि अपनी तरह, अपनी है, अपनी, वो अपना था, ये अपनी है, ठीक है। अब जैसे देखो ओन दुमायत तोल का असिब्बे, अब ये नॉमिनेटिव केस में नहीं होता, सिब्या जो है, ये सिब्या जो है नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है, केवल ये आपको बाकी सब पांचों केस में मिलेगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सिब्या सिब्बे है ना, सबोई, ये सब अलग अलग केस में, पांचों केस में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से समझो आप इसको, एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि ये आपको हिंदी में अगर ट्रांसलेट या इंग्लिश में करूंगा तो नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझो। ओन दुमाए तोल का असिब्बे, ठीक है। सो ही थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, he thinks only of himself, सेल्फ के सेंस में, himself, yourself जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपका, उसके सेंस में आप सिब्या यूज कर सकते हो। रसकजीते, जैसे मैंने बोला था ना, रसकजीते निम्नोगा असिब्य, रसकजीते निम्नोगा असिब्य, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना। तो क्या वी सिब्या नी बिरजियोते, वी सिब्या नी बिरजियोते मतलब यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
सो योर सेल्फ, माई सेल्फ जो है उसके लिए आप यूज कर सकते हो सिब्या सिब्बे। और ये कैसे चेंज होगा केसेस में, ठीक है। सिब्या, असिब्ये, है ना, सबोई, काक सिब्या चूज टू एट बलनुई, काक सिब्या चूज टू एट बलनुई, हाउ डज द पेशेंट फील, ठीक है। अब हिमसेल्फ यहाँ नहीं आएगा, पेशेंट फील हिमसेल्फ आएगा, आप हिमसेल्फ लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। देन क्या है, अना सिजित उसिब्या कोमनते, ठीक है, ही इज सिटिंग इन हिज रूम, ही इज सिटिंग इन हर रूम, शी इज सिटिंग इन हर रूम, ठीक है। तो सिब्या आपको समझना है, सिब्या का यूज समझना है, ठीक है। सिब्या मतलब सेल्फ के सेंस में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। मी वशली कसिब्ये कोमनतु, वी वेंट इनटू आवर रूम, कसिब्ये, मी वशली कसिब्ये, वी वेंट टू आवर रूम, कसिब्ये कोमनतु, ठीक है, वी वेंट इन आवर रूम। देन इसी तरह से मेजदू सबोई, मेजदू सबोई मतलब बिटवीन आवर सेल्फ, एमंग आवर सेल्फ। मेजदू देखा था हमने, मेजदू के बाद इंस्ट्रूमेंटल केस लगता है, तो सबोई इंस्ट्रूमेंटल केस में आ गया, मेजदू सबोई यानी बिटवीन एमंग आवर सेल्फ, ठीक है। सो ये कौन सा पैटर्न पर पकड़ता है सिब्या, आपका जो ती वाला है ना, तिब्या तिब्या वाला, तिब्या तिब्बे तबोई, है ना, वही चीज है, वही चीज है। अब अब जो है अ, इसका इसका भी डिक्लेशन आप देखो, मेजदू सबोई हो गया है ना, फेमिनिन वाला डिक्लेशन याद करो, उसी हिसाब से आप इसको चेंज करते रहो, ठीक है। मेजदू सबोई हो गया, यहां तक कोई डाउट। सिब्या, सिब्या आप समझो, सिब्या मतलब सेल्फ के सेंस में, ठीक है, बहुत यूज होगा, आपको कंफ्यूज उससे आप मत करिएगा। और इन दोनों पे मैं बाद में एक बार और जब रिवीजन पर चलूंगा या जब एक्सरसाइज करूंगा, तो ये दो जो टॉपिक हैं जो कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं उनको मैं फिर से कवर करूंगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। ये तो जस्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है जैसे वर्ब ऑफ मोशन है ना, जहां जहां आपको कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो मैं दोबारा फिर सेपरेट क्लास में कवर करूंगा उसको, ठीक है। देन देखो, अब मैंने आपको बताया था रशियन लैंग्वेज में कुछ वर्ब्स हैं उनका फिक्स्ड है कि उसके बाद आपको कौन सा केस लगाना है, फिक्स्ड है उसके बाद कौन सा केस लगाना है, ठीक है। सो डेटिव केस की वर्ब अब देखते हैं कुछ हम, पहले भी हमने देखा था कुछ वर्ब जिनके बाद केवल डेटिव केस ही लगता है, तो अब आप भी देखो डेटिव केस की वर्ब, जैसे क्या है, राधोवात्स्या। अब राधोवात्स्या मतलब टू बी हैप्पी, टू ग्लैड। अब किस चीज से हो रहा है, चेमू, किसी चीज से आप हैप्पी हो रहा है तो चेमू, तो इनसे इसके बाद डेटिव केस, रात चेमू। देन क्या है, उदिव्यात्स्या उदिवित्स्या, टू बी सरप्राइज, सरप्राइज ऑफ व्हाट, इंग्लिश में हम ऑफ लगाते हैं लेकिन रशियन में टू के सेंस में बनता है, सरप्राइज टू, सरप्राइज एट, है ना, एट समथिंग होता है, आप किसी चीज पे सरप्राइज, लेकिन चेमू आएगा डेटिव केस, तो इसलिए आपको ये वर्ब याद रखना है। और वर्ब जब भी पढ़ो तो उसके बाद ऐसे पढ़ो कि उदिव्यात्स्या उदिवित्स्या चेमू, ठीक है ना, रदोवात्स्या अब्रदोवात्स्या चेमू। तो जब चेमू आपको पता है चेमू है तो इसके बाद डेटिव केस। देन क्या है, उलिबात्स्या उलिबनुत्स्या कमू, स्माइल एट समबडी, स्माइल एट समबडी, उलिबात्स्या उलिबनुत्स्या कमू, उचित्स्या न उचित, कवो चेमू, ठीक है, उचित से न उचित, टीच समबडी समथिंग, समबडी समथिंग। अब इसके बाद आप देखोगे डिक्शनरी में जब भी आप ये वर्ब खोलोगे तो उसके बाद लिखा रहेगा कवो लिबा चेमू लिबा, तो आप समझो कि समबडी समथिंग, है ना। जो जिस जिस आदमी को पढ़ाओगे आप उसको कवो में डालोगे यानी जेनेटिव केस में, एक्यूजेटिव केस में, और जिसको जिस जो सब्जेक्ट पढ़ा, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको डालोगे डेटिव केस में, ठीक है। उचित न उचित कवो लिबा चेमू लिबा, उचित से न उचित से चेमू, लर्न समथिंग, ठीक है ना, तो डेटिव केस, उचित से न उचित से चेमू, लर्न समथिंग। देन क्या, इजवेस्टन इजवेस्टना, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है एडजेक्टिव का, देखा था हमने, तो नोन टू समबडी, ठीक है ना, नोन टू समबडी, देखो इसका इजवेस्टन का, इयो इम्या इजवेस्टना काशदमु चिलवेकु, ठीक है ना, इसके बाद कमू लगाया ना, काशदमु चिलवेकु, चिलवेक चिलवेकु हुआ डेटिव केस में। सो हर नेम इज नोन टू एवरीबॉडी, हर नेम इज नोन टू एवरीबॉडी, ठीक है ना, काशदमु चिलवेकु, इयो इम्या इजवेस्टना काशदमु चिलवेकु। देन क्या है, उसी तरह से इजवेस्टन इजवेस्टना, ये एडजेक्टिव है, शॉर्ट फॉर्म एडजेक्टिव है सारे, जना भी है, फेमिलियर टू, ठीक है। देन क्या, प्रिविकात प्रिविकनूत दोनों वर्ब हैं, इनके बाद भी आप क्या, क कमु और कचिमु, टू गेट यूज टू गेट यूज टू समथिंग, क कमु कचिमु, प्रिविकात प्रिविकनूत प्लस इंपरेटिव भी लगा सकते हो, कुछ करने के लिए आप यूज टू हो रहे हो, टू गेट
टू बी गेट एकस्टम टू डू समथिंग। देन क्या है, गतोवित्स्य पदगतोवित्स्य कचिमु, प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग प्लस फॉर समथिंग, टू प्रिपेयर फॉर समथिंग प्लस इन्फिनिटिव। देन क्या, गतोव गतोव कचिमु, टू बी रेडी फॉर समथिंग। ठीक है, ऊपर जो देखा था राजोवाच, अब राजोवाच चेमू था, किसी चीज से आप प्रसन्न हो रहे हो, ग्लैड हो रहे हो, तो आप वहां चेमू लगाओगे, लेकिन किसी इंसान से हो रहे हो तो कवो है। सो कवो चेमू दोनों आप लगा सकते हो। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब एक अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप 2 दिन बाद भूल जाओगे, मैं भी भूल जाता हूँ। तो जो जब सेंटेंस आता है अपने आप आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अभी मैं कितना भी बता दूं आप भूल जाओगे इसको कल। ठीक है, लेकिन हाँ ये कि आपको पता है कि आप यहाँ रिफर कर सकते हो, बाद में कभी दिक्कत है तो आप रिफर कर सकते हो। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है ना, कि किस वर्ब के बाद कौन सा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, 2-4 बार उसको उसका सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, फिर अपने आप दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ इसके बाद कमू चेमू यूज होता है। या आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन से पकड़ सकते हो। क्वेश्चन में कमू है तो इसका मतलब आप जो आंसर दोगे वो डेटिव केस में आंसर दोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में चेमू है तो आप उसका आंसर दोगे डेटिव केस में, तो आप क्वेश्चन से पकड़ सकते हो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आंसर देते समय उसी केस में आंसर दे दो जिस केस में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा समझ में। द प्लूरल ऑफ नाउन्स विद सफिक्सेस, आइन याइन ओनक एनक। ठीक है, इनका प्लूरल थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, नॉमिनेटिव प्लूरल क्या है, अंग्लिचानिन है, अंग्लिचानिन मतलब इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। क्रिस्टियानिन मतलब क्रिश्चियन मैन, है ना। रिब्योनक, रिब्योनक मतलब चिल्ड्रेन, है ना। इनका प्लूरल क्या है देखो, नॉमिनेटिव में क्या हो गया, अंग्लिचानिए, अंग्लिचानिए, क्रिस्टियानिए, रिब्याता, है ना। नॉमिनेटिव प्लूरल इनका डिफरेंट है। उसी तरह से जेनेटिव एक्यूजेटिव में क्या हो गया प्लूरल, अंग्लिचान, अंग्लिचान, क्रिश्चियन। एक्यूजेटिव में पता है ना ड्रॉप हो जाता है, तो कुछ कुछ उसी के जैसा मिलता है, अंग्लिचान, क्रिश्चियन, रिब्यात, आ ड्रॉप हो जाता है ना उसी टाइप से। देन क्या डेटिव क्या है, अंग्लिचानाम, क्रिश्चियानाम, आम और याम तो वो यही है, रिब्याताम। इंस्ट्रूमेंटल में भी आमी आमी है तो वही है, अंग्लिचानामी, अंग्लिचानमी, क्रिश्चियानमी, रिब्यातमी। प्रीपोजिशन में आख और याक है वो भी यही है। ठीक है, सो थोड़ा सा आपका नॉमिनेटिव से आपको समझो इसका चेंज है, तो ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। देन क्या है, रिब्याता आपको पता है, रिब्याता मतलब बॉयज भी चिल्ड्रन भी दोनों होता है। ठीक है, देन द फॉलोइंग वर्ड्स आल्सो टेक नो एंडिंग्स इन द जेनेटिव प्लूरल। तो इन देखो, जैसे ग्लास मतलब आई है, आई है। ठीक है, नॉमिनेटिव प्लूरल क्या हो गया, जेनेटिव सिंगुलर क्या हुआ, ग्लाजा हो गया। ग्लास का क्या हो गया, ग्लाजा हो गया, आइज। और जेनेटिव प्लूरल में क्या हो गया, ग्लास आ गया फिर से। ठीक है, सो ऑफ नहीं आया, है ना, ऑफ नहीं है, ग्लास ऑफ नहीं आया, तो नो एंडिंग्स है। उसी तरह सल्दात, सल्दाती हुआ फिर सल्दात हो गया। देन क्या है, पार्टिजान, पार्टिजानी, पार्टिजान फिर। ठीक है, चुलोक, इस टाइप से है बहुत सारे, देख लो। वोलस, वोलस मीन्स हेयर। ठीक है, उसी तरह से गस्पदीन, गस्पदीन मतलब मिस्टर, गस्पदीन, गस्पदा, गस्पद, गस्पदाम, बाकी चीजें। ससेद, ससेद मतलब नाइबर, ससेदी, ससेदे, ससेदियाम। खजियाइन, खजियाइन मतलब मास्टर, खजियाए, खजियाएवा, खजियाएफ, खजियाया। सो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, याद मतलब इन द सेंस कि जब यूज करोगे सेंटेंस में तब याद आ जाएगा। देन क्या है, द प्रीफिक्स जा यूज विद वर्ब ऑफ साउंड एंड मोशन डिनोट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। तो अगर साउंड और मोशन के पहले जा लग रहा है तो मतलब स्टार्टिंग हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे हमने लगाया मलचात, ये मलचात है, मलचात मतलब साइलेंस। अब जमलचात मतलब साइलेंस का शुरू होना, अब से साइलेंस हो गया। ठीक है, जमलचात। उसी तरह से बिगनिंग, जैसे स्मेयात्स्या मतलब लाफिंग, तो हमने किसके साथ लगाया, साउंड एंड मोशन, साउंड एंड मोशन दो, अगर साउंड और मोशन तो उसमें अच्छा भी मोशन ही है। ठीक है, तो लाफिंग, तो जसमें अच्छा मतलब स्टार्ट लाफिंग। क्रिचात शाउटिंग, जक्रिचात स्टार्ट शाउटिंग। प्लकात वीपिंग, जप्लकात तो स्टार्ट वीपिंग। मलचात साइलेंस। ठीक है, पेत सिंग, जपेत स्टार्ट सिंगिंग। इसी तरह शुमेत, जशुमेत मतलब टू मेक नॉइज। सारे हैं, इगरात, जाइग्रात, प्रिग्रात, जप्रिग्रात, शगात, जशगात। शगात मतलब चलना, मार्च करना, एक एक कदम बढ़ा के चलना। ठीक है, सो ये तो हो गया ग्रामर का पार्ट। और ये जो आपको लास्ट में ये जो बताया ना, बहुत सारे वर्ब्स बताया, बहुत सारे ये बताया आपको, नाउन्स के एंडिंग्स, नाउन्स के प्लूरल, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये मैं भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये बहुत मतलब
अभी याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, यूज में आएगा तो याद रहेगा, नहीं यूज में आएगा तो भूल जाएगा। ठीक है। सो फिर भी कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करते हैं। वही चीज है ना कि आप जो जो चीज आप बार बार सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो वो तो आपकी वोकेबलरी में रहेगी। जो छोड़ दिया तो फिर आपको फिर या तो डिक्शनरी रिफर करना पड़ेगा या फिर ये बुक रिफर करना पड़ेगा। सो बहुत बार डिक्शनरी रिफर करना पड़ता है। ठीक है।